जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण को कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। वही पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से ही संबोधित किया जाता है। अतः उसमें प्रयत्न से उपवास करना चाहिए और श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसकी विधि कुछ इस प्रकार है और इसके व्रत के कुछ नियम हैं जिन्हें आपको ज़रूर से पालन करना चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात इंद्र ने नारद जी से कहा कि हे कृष्ण, जन्माष्टमी का पूर्ण विधान बताएं। इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, इसके करने की क्या विधि है। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत का करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचार्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण की स्थापना करनी चाहिए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर चंदन, धूप, कमल पुष्प आदि से श्री कृष्ण प्रतिमा को वस्त्र से पहनाना चाहिए। उन्हें सारे पंचामृत से उन्हें नहलाना चाहिए, विधि पूर्वक अर्चन करना चाहिए और उनके आगे 17 तरह के पकवान या हो तो उन्हें धनिये की पंजरी जरूर खिलाएं और उन्हें फल का भोग जरूर लगाएं। हरि के सानिध्य में भगवान विष्णु के 10 अवतारों गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गायों, वत्स, कालिया, यमुना नदी, गोपगण और गोपुत्रों का पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर्म भी करें। यथाशक्ति विधान द्वारा श्री कृष्ण की मूर्ति को पूजा पाठ करें। इसके पश्चात उनकी अर्चना करें और ब्राह्मण को भोग लगाएं और भगवान की मूर्ति को भोग लगाएं और वह भोग सब लोग आपस में पूरे घर परिवार वाले लें। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से घर में धन संपदा आती है और परिवार में एका बना रहता है। इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसके कुछ नियम हैं। आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनकर नहा धोकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस दिन अपने घर को बहुत ही अच्छे से सजाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जन्म होने पर कृष्ण भगवान स्वयं आपके घर में पधारते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में भूलकर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत रात को 12 बजे भगवान का जन्म करवाने के बाद ही खोलना चाहिए। कुछ लोग जन्माष्टमी के व्रत को पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद भी करते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको भगवान कृष्ण के किसी मंदिर में जाकर जरूर दर्शन करने चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह और रात में श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान की जिन चीज़ों का भोग लगाएं, उन्हीं वस्तुओं का प्रसाद के रूप में ग्रहण